हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए 24 नॉलेज ए ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे DSSB की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई को आप मोबाइल से कैसे कर सकते हैं। इसकी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो ये वैकेंसी है DSSB में, ये आपके MTS पोस्ट के लिए जारी की गई है। 10वीं पास वैकेंसी है। ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और फ्रेंड्स मोबाइल से कैसे अप्लाई करना है इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो इस वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी आप jobrasta.com पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के लिए। तो फ्रेंड्स देखिए, ये इसका ऑफिशियल पोर्टल है जहां से आप इसमें ऑनलाइन आवेदन करेंगे। TGT और MTS दोनों की ही वैकेंसी आपकी जारी हुई है। सबसे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर आप पहले से रजिस्टर हैं तो डायरेक्टली लॉगिन भी कर सकते हैं। न्यू रजिस्ट्रेशन करने के लिए देखिए बेसिक जानकारी आपको फिल करनी है। मैं यहाँ पर आपको सिर्फ शॉर्ट में बताऊंगा क्योंकि फुल डिटेल का वीडियो मैंने पहले ही आपको अवेलेबल कराया हुआ है रजिस्ट्रेशन करने का, या आप इसका जो प्रीवियस वीडियो है वो भी आप चेक कर सकते हैं A24 नॉलेज पर। आपको सबसे पहले अपना नाम यहाँ पर एंटर करना है। इसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ, आपका रोल नंबर एंटर करना है। रोल नंबर ध्यान रखिएगा, आपको गाइडलाइन दी गई है कि आपको सिर्फ जो न्यूमेरिकल वैल्यू है रोल नंबर की वही आपको एंटर करनी होती है। इसके बाद आपको यहाँ पर आपका पासिंग ईयर सेलेक्ट करना होता है। इसके बाद आपको यहाँ पर आपका जेंडर सेलेक्ट करना होता है, नेशनलिटी सेलेक्ट करनी होती है, फादर नेम मदर नेम आपको देना है, आपका मोबाइल नंबर मेल आईडी आपको देनी है। गेट OTP पर क्लिक करना है मोबाइल पर और मेल आईडी पर एक OTP आएगी, वो OTP आपको डालनी होगी। इसके बाद आपके पास आधार कार्ड है तो यस करके अपने आधार कार्ड का नंबर दीजिए। आधार कार्ड पर जो नाम है वो आपको देना है। पासवर्ड जनरेट करना है तो पासवर्ड कैसा होना चाहिए, तो पासवर्ड में फ्रेंड्स आपके यहाँ पर देखिए जो अपर केस है वो आपको यहाँ पर रखना होता है, स्मॉल लेटर्स रखने होते हैं, नंबर्स रखने होते हैं। तो आपको पासवर्ड फ्रेंड्स अगर सैंपल के तौर पर मैं शो करूँ तो यहाँ पर देखिए आप पासवर्ड देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर सैंपल में फ्रेंड्स आपको पासवर्ड शो कर रहा हूं। जैसे आप अपर केस स्मॉल लेटर्स यूज कर सकते हैं, आप यहां पर जो नंबर्स हैं वो आप यूज कर सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर आप यूज कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह का पासवर्ड आप यहां पर जनरेट करेंगे, अंडरटेकिंग करेंगे और यहां से प्रीव्यू करके डिक्लेयर करके सबमिट कर देंगे। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप यहां पर नो कर सकते हैं। उस कंडीशन में कोई भी ID टाइप जैसे पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID आप यहां पर सेलेक्ट कर लेंगे। उस ID प्रूफ का नंबर देना है, नाम देना है और उस ID प्रूफ को आपको यहाँ पर अपलोड भी करना होगा और उसके बाद अपने रजिस्ट्रेशन को आप कंप्लीट कर पाएंगे। अगर आप रजिस्टर हैं, अब बात करते हैं कि आप पहले से रजिस्टर हैं या आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, तो आपको देखिए साइन इन का ऑप्शन मिलता है। आप साइन इन पर जाएंगे और यहाँ पर जो रजिस्टर यूजर साइन इन ऑप्शन है यहाँ पर आपको सबसे पहले देना है आपका डेट ऑफ बर्थ, इसके बाद 10th का रोल नंबर, इसके बाद आपका पासिंग ईयर क्या है 10th का वो आपको देना होगा, पासवर्ड देना है जो आपने बनाया होगा। इसके बाद इस कैप्चा कोड को डालकर आप यहाँ से जो है साइन इन कर सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं। साइन इन करने के बाद फ्रेंड्स आपका देखिए डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा और यहाँ पर अप्लाई न्यू एप्लीकेशन पर आप क्लिक करेंगे। आपके सामने जो ऑनगोइंग वैकेंसीज हैं वो आपके सामने यहाँ पर ओपन हो जाती हैं। अब आपको यहाँ पर देखिए, क्योंकि हम बात कर रहे हैं इस वैकेंसी में MTS पोस्ट के लिए, तो आप यहाँ पर अप्लाई नाउ का आपको ऑप्शन मिलता है, आप इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपका आता है एड्रेस ऑप्शन। तो फ्रेंड्स आपका देखिए पूरा एड्रेस, जो भी आपका एड्रेस है वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। और ये ध्यान रखिएगा जो भी आप एड्रेस यहाँ पर एंटर करते हैं इसमें फ्रेंड्स आपको आपका जो स्टेट का नाम है, आपका जो डिस्ट्रिक्ट का नाम है वो फ्रेंड्स सब आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना होगा। ये फ्रेंड्स आपका पूरा एड्रेस आप मेंशन कीजिएगा। मैं सिर्फ यहाँ पर जो सैंपल है उसके तौर पर आपको यहाँ पर शो कर रहा हूँ कि आपको किस तरह से आपके एड्रेस की जो एंट्री है वो आपको यहाँ पर करनी है। इसके बाद आपको देना है आपका पिन कोड, तो आपका पिन कोड आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। पिन कोड एंटर करने के बाद अगर ये आपका सेम है प्रेजेंट और परमानेंट तो आप सेम पर क्लिक कर दीजिए, अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स कैटेगरी ऑप्शन पे आप जाइए। यहाँ पर देखिए जनरल के लिए आपको कोई भी जानकारी फिल करने की जरूरत नहीं होती है। अब OBC कैंडिडेट अगर आप हैं और OBC सेलेक्ट करते हैं उस कंडीशन में देखिए दो ऑप्शन है, OBC दिल्ली या OBC आउटसाइड दिल्ली। अगर आप OBC दिल्ली हैं तो ही आपको यहाँ पर OBC का रिजर्वेशन मिलेगा। OBC आउटसाइड दिल्ली अगर आप हैं तो फ्रेंड्स उस कंडीशन में आपको OBC का रिजर्वेशन नहीं मिलता, आपको फ्रेंड्स जनरल से अप्लाई करना होगा। पर अगर आप SC ST या EWS कैंडिडेट हैं उस कंडीशन में फ्रेंड्स आपका जो SC सर्टिफिकेट है वो किस स्टेट से इशू हुआ है वो आप स्टेट यहाँ पर देखिए लिस्ट मिल जाती है। और उसके बाद फ्रेंड्स आपको आपका जो सर्टिफिकेट है उसका इशू डेट और किसने ये जारी किया है। अब देखिए जारी करने वाला SDM है, जिला मजिस्ट्रेट है, तहसीलदार है, आप उसके अकॉर्डिंग जानकारी एंटर कर सकते हैं। कोई सब कैटेगरी है इनमें से तो आप सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे PH कैटेगरी आपकी है तो यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन है डिफरेंटली एबल का,
आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर मल्टीपल आपको डिसेबिलिटी आपके सामने शो करती है। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं और आपके पीएस सर्टिफिकेट की जानकारी आपको अपलोड भी यहाँ पर करनी होगी। इसके बाद आपको यहाँ पर डिक्लेयर करना होगा। डिक्लेयर करने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है फोटोग्राफ सिग्नेचर अपलोड का। अब यहाँ पर देखिए आपको फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर मान लीजिए अपलोड करने हैं। सबसे पहले आपको विड्थ और हाइट यहाँ पर आपके फोटोग्राफ की सेट करनी होगी। ऐसे ही सिग्नेचर अपलोड करना है तो सिग्नेचर की भी विड्थ और हाइट आपको दी गई है, थंब इंप्रेशन की भी आपको दी गई है। अब आपको हर एक फोल्डर के नीचे देखिए एक ऑप्शन मिलता है क्रॉप फोटो ऑनलाइन का। आप इस ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आपने डीएसएसपी का कोई फॉर्म पहले ही फिल किया हुआ है तो फ्रेंड्स आप उस कंडीशन में आप फ्रेंड्स यहाँ पर पहले की फोटो यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। और इसके बाद जब आपका ये ऑप्शन ओपन हो जाएगा फोटो एडिटर का, तो आपकी जो भी फोटो है उसको फ्रेंड्स आप यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर ले लेंगे। और जब फोटो आपकी यहाँ पर आ जाएगी तो आपको देखिए बेसिक के ऑप्शन पर जाना है। यहाँ पर आपको मिलता है एक ऑप्शन रिसाइज का, आप रिसाइज पर जाएंगे और यहाँ पर देखिए विड्थ और हाइट का जो है पिक्सल आपको दिया गया है। आपसे जो भी पिक्सल रिक्वायर्ड किए गए हैं फोटोग्राफ सिग्नेचर के, वो आप यहाँ पर देखिए अप्लाई करेंगे। फोटो जब आपकी सेव हो जाएगी मतलब रिसाइज हो जाएगी, इसके बाद फाइल पर जाकर आप सेव एज कर सकते हैं जेपीजी फॉर्मेट में। और उसके बाद अपने फोटोग्राफ सिग्नेचर और जो भी फ्रेंड्स आपसे गाइडलाइन यहाँ पर दी गई है, जिसमें फ्रेंड्स आपको इस पोर्टल पर आपको देखिए पिक्सल देखने को मिल जाते हैं। इस पिक्सल में फोटो एंड सिग्नेचर को कन्वर्ट करके आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स कन्वर्ट करने के बाद और अपलोड करने के बाद आप नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आता है फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए पोस्ट सिलेक्शन। अब यहाँ पर देखिए आपको मिलता है डिपार्टमेंट नेम और एमटीएस की ये पोस्ट है। आप मान लीजिए मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहें तो आप कर सकते हैं। आपको बस यहाँ पर डिपार्टमेंट वाले ऑप्शन पर टिक करना होगा। अब यहाँ पर फ्रेंड्स अगर आप एलिजिबल नहीं होंगे आपकी एज क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, तो आपको यहीं पर शो कर देगा कि आप यहाँ पर उस पोस्ट के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो आपके अकॉर्डिंग जितने भी डिपार्टमेंट आप चाहें तो देखिए सभी में आप एप्लीकेबल हैं, तो सभी को यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा जितने डिपार्टमेंट आप यहाँ पर सेलेक्ट कर रहे हैं उन सभी डिपार्टमेंट की आपको मैनुअली अलग अलग एंट्री करनी होगी। मतलब 10th की जानकारी आपको यहाँ पर देनी होगी सभी डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग। तो आपके अकॉर्डिंग जितने भी डिपार्टमेंट आप लेना चाहे वो आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो मैं सिर्फ सैंपल के तौर पर आपको शो कर रहा हूँ फिल करके। तो मैं यहाँ पर आपको 2 जो है फिल करके शो करूंगा क्योंकि एंट्री आपको हर एक की करनी होगी। अब 2 डिपार्टमेंट जब आपने यहाँ पर मान लीजिए सेलेक्ट कर लिए, इसके बाद ये आपने मल्टीपल सारे के सारे डिपार्टमेंट आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिए। आप उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट यहाँ से कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद जितने भी आपने डिपार्टमेंट सेलेक्ट किए होंगे वो आपको यहाँ मिलेंगे। अब आप सबसे पहले कोई भी डिपार्टमेंट को सेलेक्ट कर लें और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए मैट्रिकुलेशन वाले ऑप्शन को आपको टिक करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए अब आपका जो पोस्ट कोड है वो आ जाएगा। सबसे पहले क्वालिफिकेशन पर जाइए, 10th सेलेक्ट कीजिए, क्वालिफिकेशन पर जाइए, मैट्रिकुलेशन सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद परसेंटेज है तो परसेंटेज आपको यहाँ पर देनी है। अब आपसे कहा गया है 2 डेसिमल तक, तो आपको यहाँ पर डेसिमल लगाने के बाद जो भी आपकी वैल्यू है आपकी मार्कशीट पर वो आपको एंट्री करनी होगी। किस स्टेट से आपने इसको पास किया है तो उस स्टेट की जानकारी आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। इसके बाद आपका बोर्ड का नाम है तो बोर्ड का नाम इसमें है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप अदर सेलेक्ट कर लेंगे। उस बोर्ड की आपको मैनुअली एंट्री यहाँ पर करनी होगी, मतलब किस बोर्ड से आपने इसको पास किया है। इसके बाद आपका मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग क्या है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना है और उसके बाद यहाँ से इंसर्ट कर देना है। इंसर्ट करने के बाद आप इसे यहाँ से सेव कर देंगे। सेव होने के बाद आपका देखिए एक डिपार्टमेंट कंप्लीट हो गया। जब आपका एक डिपार्टमेंट यहाँ पर कंप्लीट हो गया है, अब इसके बाद आपको आना है सेकंड डिपार्टमेंट पे। सेकंड डिपार्टमेंट को सेलेक्ट करने के बाद सेम आपको मैट्रिकुलेशन सेलेक्ट करना है और यहाँ पर देखिए जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है, आपकी 10th है, डिसिप्लिन है, जो भी आपने स्टार्टिंग में थोड़ी देर पहले जो एंट्री की थी वो आपको यहाँ पर करनी होगी। और ये ध्यान रखिएगा हर बार आपको यही एंट्री यहाँ पर करनी है 10th में जो कि आपने की होगी। अब यहाँ पर फ्रेंड्स फंडर जो आपका यहाँ पर यह है फॉर्म अप्लाई करने का वो यही है कि आप जितने भी डिपार्टमेंट सेलेक्ट करते हैं वो डिपार्टमेंट की आपको मैनुअली अलग अलग एंट्री यहाँ पर करनी होती है। तो यहाँ पर आपके अकॉर्डिंग जो भी आपका यहाँ पर क्राइटेरिया है वो आप सेलेक्ट करके इंसर्ट कर देंगे और उसके बाद इसको यहाँ से सेव कर देंगे। जितने आप अब यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर 2 डिपार्टमेंट सेलेक्ट किए थे, दोनों के लिए मैंने आवेदन कर दिया है। अगर आपका यहाँ पर 3, 4, 5, 6, 7, 8 जितने डिपार्टमेंट हैं, आपको हर बार उस ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद 10th की जानकारी जो भी आप फिल कर रहे हैं वो आपको यहाँ पर मल्टीपल टाइम्स आपको यहाँ पर देनी होगी। इसके बाद ही आप नेक्स्ट स्टेप पर जा सकते हैं। अगर आप यहाँ पर मल्टीपल टाइम अप्लाई नहीं करते हैं, मतलब आपने सिर्फ एक की ही एंट्री की, बाकी अदर अगर आपने ऑर्गेनाइजेशन की एंट्री नहीं की है तो आप आगे प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। इसलिए ध्यान से यहाँ पर जितने भी डिपार्टमेंट आप सेलेक्ट कर रहे हैं सारे के सारे कर रहे हैं तो हर बार आपको यहाँ पर 10th की जानकारी फिल करके डाटा को सेव कर देना होगा। उसके बाद ही आप नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे।
नेक्स्ट स्टेप पर जाने के बाद अब आपके सामने आता है प्रीव्यू सेक्शन। देखिए, अगर आप एडिट करना चाहते हैं अपनी पर्सनल डिटेल को, फोटोग्राफ, सिग्नेचर या थंब इंप्रेशन को, या क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस को, तो वो आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। पर आपको लगता है कि आपकी कोई भी गलती नहीं है तो इस प्रीव्यू में अगर आप देख लेते हैं तो आप उसके बाद इसे डिक्लेयर कर सकते हैं और सबमिट कर सकते हैं फाइनल एप्लीकेशन को। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जब आपकी एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा, इसके बाद देखिए आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है प्रिंट एप्लीकेशन का, जिसमें फ्रेंड्स आप यहाँ पर आपने जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है वो पोस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगी। इसके बाद आप इस प्रिंट एप्लीकेशन पर क्लिक कर देंगे और आपके एप्लीकेशन फॉर्म का जो प्रिंट आउट है वो सेव करके अपने पास रख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपको फ्रेंड्स प्रिंट दिस पेज का ऑप्शन भी मिल जाता है। आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे और आपके इस पेज का प्रिंट आउट सेव करके अपने पास जरूर रख लें, फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने आपको सारी जानकारी प्रोवाइड कर दी है कैसे आप डीएसएसबी के जो फॉर्म है आपका एमटीएस का, इसका ऑनलाइन फॉर्म आप मोबाइल से अप्लाई कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में। अगर आपको हमारी ये वीडियो या अपडेट पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब मुझे जरूर कीजिए। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।